और अभी तक जैसे मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि सर्वे में नाम सबसे ऊपर बिहार शरीफ में मेरा है। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना कर रहे हैं। आगे भी मैं चाहूँगी आप इस तरह से अपना प्यार और अपनी शफ़क़त और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। बेरोज़गार की मार बिहार झेल रहा है, बाढ़ की मार बिहार झेल रहा है, शिक्षा की मार बिहार झेल रहा है, स्वास्थ्य की मार बिहार झेल रहा है, और इतना ही नहीं, गंदगी की मार बिहार झेल रहा है, पलायन की मार भी बिहार झेल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो बिहार और बिहार वासी पीछे रह गए हैं, इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों की भी गलती कि हमने, एक मिनट, हम लोगों ने सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी हालात को, स्थिति को देखते हुए वैसी सरकार का चयन नहीं किया, वैसे हाथों में सत्ता दे दिया, जिस वजह से आज हम पहले की तरह आज भी पीछे हैं। तो इस बार आप बिहार शरीफ से वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो पूर्व में, जिनका कोई भी इस तरह का काम जनता को हानि ना उनसे हुई हो और उन्होंने जनता के लिए काम किया हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इस बार वोट काटना या बांटना नहीं है, बहुत सोच-बूझ से चल के, मिल के एक ही इंसान को चुनिए जो इंसान आपको लगता है कि आपके लिए काम करेगा। तमाम लोगों का पुनः वक्त टीवी में स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल की राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा के आवास पे है। और मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। देखा गया मैडम कि आज जो है आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, उद्देश्य क्या है? ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मोटो ये है कि जो अभी SIR को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान, और डॉक्यूमेंट्स के को इनप्रॉपर वे में होने की वजह से और SIR को इम्प्लीमेंट करने की वजह से लोगों का डॉक्यूमेंट्स बना हुआ नहीं है और उनके पास समय भी बहुत कम है। ये जो चुनाव आयोग ने अचानक से SIR को लेकर के ये नई चीज़ जो ले आए हैं, जिस वजह से जो बिहार की जनता है वो बहुत बेचैन हो गई है, बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो लोकसभा चुनाव के टाइम में भी हो सकता था, या लोकसभा चुनाव के होने से पहले भी हो सकता था, या लोकसभा चुनाव संपन्न पूरी तरह से हो जाने के बाद, सेंट्रल में सरकार बन जाने के बाद, अब जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तब ये एकाएक एक नई समस्या खड़ी कर दी गई है लोगों के लिए। तो ये जो काम अभी हो रहा है, ये बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद भी हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं समझ रही है और चुनाव आयोग के द्वारा ये जो किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमने बूथ कमेटी बनाई है और हमारा कैंपेन भी चल रहा है। हम जनसंपर्क अभियान काम भी कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है और वो वोट देने से वंचित ना रह जाएं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का, और बिहार शरीफ के लोगों को परेशानी ना हो। जितने लोग हैं टोटल हमारे सारे जो है वार्ड के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, रवि प्रखंड के लोग हैं, ये सारे लोगों के घर तक हम जा रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता लोग जुड़े हैं वो सारे लोग जा रहे हैं और उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पे जुड़वाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स बनवाने का काम किया जा रहा है कि वो लोग वोट देने से वंचित ना रहें। और आप देखेंगे कि इस SIR के द्वारा गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलमोस्ट बिहार से 65 लाख लोगों का नाम जो है वो लिस्ट से हटा दिया गया है, वैनिश कर दिया गया है, उनका नाम को रिमूव कर दिया गया है, जिस वजह से ये जो इतने सारे लोग जिनका नाम हटा दिया गया है और भी इनमें वो इजाफा ना हो जाए काउंटिंग में, नंबर में, इसलिए हम ये काम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। अभी जो विपक्षी लोग हैं वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे ये जो डबल EPIC नंबर है उसका ये आरोप लगा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखने लगा? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही जो है इलेक्शन वोटर ID कार्ड बनता है। वोटर ID कार्ड कोई भी सामान्य इंसान नहीं बना सकता या कोई भी इंसान के बस की बात नहीं है।
तो ये जो त्रुटि हुई है, ये जो गलती हुई है, वो चुनाव आयोग से हुई है, इलेक्शन कमीशन से हुई है कि उन्होंने 2 वोटर आई डी कार्ड जारी कर दिया। और ये तो बस एक तेजस्वी यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो नेताजी हैं, उनको जो है प्रताड़ित करने के लिए मानसिक रूप से, और उनको जो है उनके साथ कितना तरह का काम पहले भी किया गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी और वो हौसला उनका बुलंद होता गया। बिहार के लोगों को उनको इतना प्यार, सपोर्ट और साथ मिलता गया कि वो अपना काम करते गए, और उनका काम को देख करके विपक्ष में जो परेशानी हो रही है, इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। रही हैं और देखा जा रहा है कि बिहार शरीफ विधानसभा में कई ऐसे नेता उतर चुके हैं जो अपने अपने सीट की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे काम को देखते हुए आज की डेट में वो सारे लोग जो कि पहले इनएक्टिव थे, वो एक्टिव जोन में आ गए और वो काम कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी हो, चाहे वो पहले पूर्व में रह चुके हो या अभी खड़े हो रहे हो, या कोई भी हो, या मैं भी रहूं, आप अपना काम करिए, काम करते रहिए बिना किसी लालसा के, बिना किसी जो है मन में लालच की भावना के। आप काम करिए, काम करते रहिए, जनता को ये डिसाइड करने दीजिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, जो बहुत ही समझदार सूझबूझ वाले आदमी हैं, और उनके साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो हैं वो अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी हैं। तो ये सारा टिकट का वितरण होना या देना, ये उन पर निर्भर करता है। और तेजस्वी यादव जी ने ये क्लियर कहा हुआ है कि किसी के कहने से या किसी के भी वजह से किसी को टिकट नहीं मिलेगी। जो जनता के बीच लगातार काम कर रहा है, हम सर्वे करवाएंगे और सर्वे में देखेंगे कि कौन ये लीड कर रहा है और कौन इस योग्य है। तो जो योग्य है, जो उम्मीदवार है, जो जनता की भी सचमुच रह के काम किया है, वो उन्हीं को चुनेंगे। तो इसलिए मैं भी बहुत निश्चिंत हूँ कि मैं भी अपना काम कर रही हूँ, करती आ रही हूँ। ये देखा गया मैडम कि आप जो पटना का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ भी फातमी साहब के साथ निरंतर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। तमाम कार्यक्रम में, तेजस्वी यादव जी के तमाम कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ना सिर्फ पटना कार्यालय में पार्टी ऑफिस में एक्टिव रहती हूँ या पार्टी के सारे कामों में मैं सक्रिय हूँ। जो भी जहाँ पे काम होता है मैं वहाँ पे मौजूद होती हूँ, सारे प्रोग्राम में, सारा कुछ में। और आज ही हमारी जो है एक बोर्ड मेंबर मीटिंग थी, जिसमें हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी सर को बनाया गया, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनका राजनीतिक सफ़र भी बहुत खूबसूरत रहा है। बहुत ही सूझबूझ और नॉलेज वाले आदमी हैं वो। HRD मिनिस्टर रह चुके, खुद भी एजुकेटेड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो इंजीनियरिंग की डिग्री उपाधि उनको मिली है। तो वो इस पद के बहुत ही योग्य उम्मीदवार थे और बहुत ही योग्य जो है। तो उन्हीं के द्वारा जो मीटिंग थी पार्टी ऑफिस में, उसमें आज भी मैं वहाँ मीटिंग में मौजूद थी। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ना सिर्फ वहाँ से लेकर के बल्कि बिहार शरीफ तक। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही समझिए कि मैंने काम तब स्टार्ट किया जब लोगों को यहाँ पे ज़रूरत थी। लोगों के प्रति जब मैं गई, उनसे मिली, उनकी सारी समस्याओं को सुना। तो छठ वितरण से लेके समार्गी से लेकर के जाड़े में कंबल वितरण से लेकर के तमाम समुदाय के, तमाम कास्ट के, कौम और तमाम जो है रिलीजन के, तो मैंने सबके साथ मिलके काम किया है। मैं जनता से, बिहार शरीफ के लोगों से, अपने लोगों से यही कहूँगी कि इस बार जो है वो हमें वोट बहुत सोच समझ बूझ के डालना है, क्योंकि अगर इस बार कोई भी चूक कर दी हमारी तरफ से, तो आने वाला फिर 5 साल हम फिर परेशान रहेंगे, फिर रगड़े जाएंगे। और जो स्थिति हमारी अभी है, बेरोज़गार की मार बिहार झेल रहा है, बाढ़ की मार बिहार झेल रहा है, शिक्षा की मार बिहार झेल रहा है, स्वास्थ्य की मार बिहार झेल रहा है, और इतना ही नहीं, गंदगी की मार बिहार झेल रहा है, पलायन की मार भी बिहार झेल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो बिहार और बिहार वासी पीछे रह गए हैं, इसमें गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों की भी गलती कि हम लोगों ने सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी हालात को, स्थिति को देखते हुए वैसी सरकार का चयन नहीं किया, वैसे हाथों में सत्ता दे दिया, जिस वजह से आज हम पहले की तरह आज भी पीछे हैं। तो इस बार आप बिहार शरीफ से वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो
पूर्व में जिनका कोई भी इस तरह का काम जनता को हानि ना उनसे हुई हो और उन्होंने जनता के लिए काम किया हो, चाहे वो कोई भी हो, जनता के लिए जो काम किया है, जनता के बीच रेगुलर रहा है और जनता को जिससे उम्मीद है कि वो वाकई में काम आने वाले 5 सालों में करेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह से कोई भी उम्मीदवार उठता है तो इस बार वोट एक साथ मिलके सारे लोगों को एक ही जोन में डालना है, जिससे हमारा वोट कटे नहीं और बटे नहीं। अगर वोट हमारा कटेगा और बटेगा तो फिर आज भी हमारी वोट की वजह से जो है फिर गलत आदमी के हाथ में यहाँ की सीट चली जाएगी। तो इस बार वोट काटना या बांटना नहीं है, बहुत सोच बूझ से चल के मिल के एक ही इंसान को चुनिए जो इंसान आपको लगता है कि आपके लिए काम करेगा। देखा गया मैडम कि अभी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिजली फ्री दी जाएगी, वृद्धा पेंशन जो विधवा पेंशन है उसमें उसका जो रकम है उसको बढ़ाया जाएगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जितने भी विज़न हैं, जितनी भी उनकी बिहार को चेंज करने की और बिहार को डेवलप करने की, ग्रोथ करने की या नया बिहार बनाने की जो भी उन्होंने योजना लाए हैं, वो आज की डेट में उनके सारे योजना को हमारी सरकार जो अभी वर्तमान में कुर्सी पे बैठी है वो उनको फॉलो कर रही है। और ये तेजस्वी यादव जी का ही ये था अनाउंसमेंट था कि जो 400 वृद्धा पेंशन है वो मैं बढ़ा के 1500 कर दूंगा। तो उसको अभी जो है वो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट 400 से बढ़ा के 1100 कर दी है। बिजली वो उन्होंने अनाउंस किया था तेजस्वी यादव जी ने कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, जो कि गवर्नमेंट अभी जो प्रेजेंट में है वो 125 यूनिट फ्री देने का अनाउंस कर रही है। तो यही सारी चीज़ जो अभी तेजस्वी यादव जी करने वाले हैं या उन्होंने अनाउंस किया और काम किया भी है, तो ये सारी चीज़ दूसरे लोग उनको फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये अच्छा है ना, इसी बहाने बिहार की जनता का भला तो हो रहा है, बिहार शरीफ के लोगों का की ग्रोथ तो हो रही है। तो इसीलिए अगर जब लोग उनको फॉलो करते हुए बिहार शरीफ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब तेजस्वी यादव जी प्रॉपर वे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो फिर बिहार के लिए क्या कुछ नहीं होगा। और बिहार शरीफ के लोगों से और बिहार के लोगों से कि आप इस बार वोट सोच समझ के डालिए। और जिस तरह से अभी तक आपने मुझे इतना प्यार, सपोर्ट और इनकरेज किया है, आगे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप अपना प्यार, सपोर्ट, इनकरेज और दुआ में मुझे शामिल रखेंगे। और अभी तक जैसा मुझे पता चला है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि सर्वे में नाम सबसे ऊपर बिहार शरीफ में मेरा है, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना कर रहे हैं। आगे भी मैं चाहूँगी आप इस तरह से अपना प्यार और अपनी शफ़क़त और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि अभी हमारी बात हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल की राजद नेत्री बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की डॉक्टर आयशा फातिमा थी। आपने देखा कि क्या कुछ कह रही थी। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन नाजिश के साथ मैं दानिश वक्त टीवी।